ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीगणाधिपतये नमः। श्री गणपति गणेश जी को नमस्कार है। और इस सृष्टि के पालन करता भगवान विष्णु जी को भी बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस सृष्टि को पैदा किया। और जब इस धरती पर पापों का भार बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु इस धरती पर आकर जन्म लेकर के उन अधर्मी राक्षसों राजाओं को मारकर इस पृथ्वी को पाप के भार से विहीन कर देते हैं और अपने प्यारे भक्तों को दर्शन देकर के कृतार्थ करते हैं, ताकि वे इस भाव सागर से पार उतर जाएं और भगवान के सीधे वैकुंठ लोक को जाकर के प्राप्त करें। तो अब आप 8वां स्कंद श्रीमद् भागवत महापुराण के 19वें अध्याय की कथा श्रवण करें। तो बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी दान देने के लिए तैयार हो जाना। तो सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, ये बात वामन जी से सुनकर के राजा बलि ने कहा, बहुत अच्छा, अब आप अपना चरण आगे लाइए, मैं उसे धोकर के 3 पग भूमि संकल्प दूं। वामन जी ने अपना पांव आगे बढ़ाया और राजा बलि ने उनके चरण धोकर वे जल अपने सिर व आंखों में लगाया और धूप दीप आदि से उन चरण की पूजा करके अपने इसी से संकल्प करने वास्ते पानी मांगा। तब जब रानी विंध्यावली गंगा जली की झारी उठा लाई, तब राजा 3 पग पृथ्वी दान देने के वास्ते तैयार हो गए। तब शुक्राचार्य अपने ज्ञान से वामन जी को पहचान कर उठे और राजा बलि के पास जाकर कान में कहा कि हे राजन, तुमने इनको नहीं पहचाना, इन्हें छोटा सा ब्रह्मचारी मत समझो। ये आदि पुरुष भगवान देवताओं की सहायता करने के वास्ते वामन अवतार धर के तुम्हारा राज्य लेने आए हैं। 3 पग दान लेने के बहाने तीनों लोक लेकर के देवताओं को दे देंगे। तुम इनके छल में मत आओ। कदाचित तुम ऐसा कहो कि 3 पग भूमि दान देने के वास्ते इन्हें कह चुका हूँ, तो इसका उत्तर ये है कि राजा जो कुछ देश में धन रखता हो, उसमें 5 भाग होना चाहिए। 1 भाग धर्म के लिए, दूसरा यश के लिए, तीसरा अपने प्रयोजन के लिए, चौथा स्त्री पुत्र के लिए, 5वां सेवकों के लिए होता है। इसलिए 5वां भाग अपने देश व धन में दान करना उचित है। यही बात वामन जी से कह दो, नहीं तो अपने 2 पगों में 14 भुवन नाप लेंगे और तू तीसरा पग भूमि में नहीं दे सकेगा। धन जाने वे गौ ब्राह्मण की भलाई होने के स्थान पर झूठ बोलना अधर्म नहीं होता। इसलिए तू अपने वचनों से फिर जा, तुझे पाप नहीं लगेगा।
ये बात सुन के राजा बलि ने 4 घड़ी तक विचार किया कि शुक्र गुरु का कहना ना मानना मेरे वास्ते अच्छा नहीं मालूम होता, और ब्राह्मण से बात हार कर अपना वचन छोड़ देना उससे भी अधिक नखेद है। उन्हीं नारायण जी के हिरण्यकशिपु मेरे परदादे को, जिन्होंने मुंह मांगे वरदान ब्रह्मा से पाए थे, मारकर राज्य छीन लिया। वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर पे आकर 3 पग पृथ्वी बखारी के समान दान मांगते हैं। इसलिए मुझको अपना राज्य व धन और प्राण इनके ऊपर न्यौछावर कर देना ही भला है। कदाचित मैं शुक्र गुरु की आज्ञा अनुसार अपना वचन छोड़ दूंगा तो इनमें ये भी समर्थ है कि मुझे मारकर मेरा सब राज्य विदेश छीन लेंगे। जो नारायण जी की इच्छा होगी वही होगा, उसमें तिल भर भी घट बढ़ नहीं हो सकता। इसलिए जो मैंने 3 पग पृथ्वी दान देने का वचन दिया है उससे फिरना नहीं चाहिए। तो राजा बलि का वामन जी को 3 पग पृथ्वी संकल्प कर देना। शुक्रदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, राजा बलि की ये बात विचार करके शुक्राचार्य से बोले, महाराज आप कहते हैं कि तुम इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान मत दो। सो ब्राह्मण से झूठ बोलना बड़ा पाप होता है। मैं राज्य धन और संसारी सुख के लिए जो सदा स्थिर नहीं रहता, झूठ क्यों बोलूं? झूठ बोलने से मुझे नरक भोगना पड़ेगा। ये राजगद्दी मेरे साथ तो जाएगी नहीं। इसलिए जो कुछ वचन मैंने हारा है उससे फिर नहीं सकता, चाहे मेरा राज्य जावे या रहे। देखो हिरण्यकशिपु मेरे परदादा और प्रहलाद भगत मेरे दादा इन तीनों लोकों के राजा थे। देवता जिनकी आज्ञा मानते थे वे लोग भी संसार में नहीं रहे, उनका राज्य भी जाता रहा। विरोचन मेरा बाप भी राज्य और धन छोड़कर मर गया। उसी तरह मैं भी एक दिन राज्य में धन छोड़कर मर जाऊंगा। फिर किस वास्ते मैं झूठ बोलूं? आप मुझे इस ब्राह्मण को पृथ्वी दान देने से मना ना कीजिए। जो मनुष्य शुभ कर्म करते हैं उनका नाम स्थिर रहता है। कोई जीव सदा अमर नहीं रहता। देखो दधीची ने इंद्र आदि देवताओं के लिए अपने शरीर की हड्डियां उनको दे डाली, तो राजा शिवी ने कबूतर का प्राण बचाकर उसके बदले अपने अंग का मांस काट दिया। सो आज तक उन लोगों का यश संसार में छा रहा है। इसलिए मैं राजगद्दी जाने या नरक भोगने से नहीं डरता, केवल अपयश से मुझे डरता हूँ। संसारी लोग कहते हैं कि राजा बलि ने वामन जी को दान देने को कहा था, सो लालच के वश में वचन छोड़ दिया। इसके सिवा गृहस्थ का यही धर्म है कि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी जो उसके द्वार पे आवे उन्हें विमुख ना फेरे, कुछ देकर प्रसन्न जरूर करे। आप ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरा गृहस्थ धर्म बना रहे। आप कहते हैं कि ये नारायण जी हैं, सो जिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब संसार यज्ञ तप दान होम करता है, जब वही त्रिलोकीनाथ मेरे घर में भिखारी बन के इस पृथ्वी को 3 पग में दान के रूप में मांगते हैं तो किस तरह मैं न दूं? इसलिए उनको दान देकर आशीर्वाद लेना और अपने प्राण तक इन पर न्यौछावर कर देना तो मैं उचित समझता। ये मेरा राज्य लेकर देवताओं को दे डालेंगे,
तो इससे भी मेरा यश महाप्रलय तक स्थिर रहेगा। लक्ष्मीपति इस शरीर और तीनों लोकों के मालिक होकर मुझसे दान मांगते हैं, इसलिए इनको बड़े हर्ष से दान दे के इनका हाथ नीचे करना चाहिए। लालची मनुष्य नरक में पड़ते हैं, इस कारण तुम्हारी आज्ञा मैं ना मानकर अवश्य दान दूंगा। जब शुक्र जी ने देखा कि राजा बलि मेरा कहना नहीं मानता, तब क्रोध करके उसे श्राप दिया कि राज्य व धन दोनों तेरा जाता रहे। जब राजा बलि ने श्राप का कुछ भय नहीं समझा और बड़े हर्ष से वामन भगवान को संकल्प करके देकर विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, 3 पग पृथ्वी आप नाप लीजिए। तब वामन जी के ने स्वस्ति कहकर अपना विराट रूप इतना लंबा चौड़ा धारण किया कि 7 लोक कमर के नीचे, 7 लोक कमर के ऊपर हो गए। उस रूप में सारा ब्रह्मांड और देवता, दैत्य, मनुष्य, पर्वत, समुद्र, नदी, वन, आकाश, पताल आदि तीनों लोकों की वस्तुएं दिखाई देने लगी। शंख, चक्र, गदा, पद्म उनके हथियार। गरुड़ जी, नंद और सुनंदादिक 16 पार्षद अपना अपना रूप धारण किए, किरीट, कुंडल, मुकुट, जटाऊं पहने वहां पर आकर प्रकट हो गए। जामवंत भालू ने 21 परिक्रमा विराट रूप की लेकर वामन जी की दोहाई फेर दी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा बलि शुक्र पुरोहित का कहना ना मान के वामन जी को पृथ्वी का संकल्प करने लगा, तब शुक्र जी बहुत छोटा रूप बना के उस लोटे की झारी की टूटी में जो राजा बलि संकल्प देने के वास्ते हाथ में लिए था वहां में घुस गए। उन्होंने पानी गिरने का मार्ग इस इच्छा से बंद कर दिया कि पानी ना गिरेगा तो राजा बलि कैसे संकल्प करेगा। वामन भगवान अंतर्यामी यही हाल जानकर जो कुशा लिए थे वही इस टूटी में डालकर उसका छेद खोलने लगे। जब उस कुशा की नोक से शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई, तब शुक्राचार्य जी काणे हो गए, टोंटी से बाहर निकल भागे। सो हे राजन, जो लोग किसी को दान देने आदि शुभ कर्म करने से रोकते हैं उनकी यही दशा होती है। दूसरा कारण आंख फोड़ देने का ये समझना चाहिए कि परमेश्वर ने दोनों आंखें मनुष्य को इस वास्ते दी हैं कि एक आंख से संसारी सुख, दूसरी आंख से परलोक का भला अनभला देखे। शुक्र जी संसारी सुख को अच्छा जानकर अंत समय का सोच भूल गए थे, इसलिए परमेश्वर ने एक आंख फोड़ करके उन्हें आगे चैतन्य कर दिया। ये बात सुनकर सबको परलोक की सोच जो है करनी चाहिए। तो अब नारायण जी का अपने विराट रूप से एक पग में 7 लोग, ऊपर के दूसरे पग से 7 लोग नीचे के नाप लेना। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, वामन जी ने अपना विराट रूप बड़ा लंबा चौड़ा बढ़ा करके एक पग में 7 लोग ऊपर के और दूसरे पग से 7 लोग नीचे के नाप लिए।
जब दैना चरण नारायण जी का ऊपर से सातों लोक नापते समय ब्रह्मपुरी में पहुंचा, तब ब्रह्मा आदि देवता वे चरण देखते ही उठ खड़े हुए और विरजा नदी के पानी से उनको धोकर के चनामत लिया। वे जल अपने सिर व आंखों में लगा करके शेष जल चरणोदक का एक कमंडलों में रख छोड़ा। उस पानी से गंगा जी प्रकट हुई हैं। ऋषिवर लोग जो वहां बैठे थे, उन्होंने चरणोदक को अपनी आंखों में लगाकर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने अपना मनोरथ पाकर बड़ी खुशी मनाई। अनेक तरह के बाजे बजाकर जय जयकार किया। उस चरणोदक की विधि पूर्वक पूजा करके आनंद मनाया। अप्सराओं ने बड़ी खुशी से नाच और गंधर्वों ने गाना आरंभ किया। विपरचिति आदि दैत्यों ने विराट रूप वामन को देखकर ही घबरा करके राजा बलि से कहा, देखो इस ब्रह्मचारी नाटे मनुष्य ने कैसा छल किया। तुम कहो तो इसे पकड़ लें। राजा बलि ने दैत्यों को उत्तर दिया कि ये परमेश्वर त्रिलोकीनाथ हैं, जो कुछ करेंगे सब अच्छा होगा, इनसे विरोध नहीं करना चाहिए। ये बात राजा बलि के सुन के अपने अज्ञान से सब दैत्यों ने आपस में कहा कि हमारा राजा धर्मात्मा बैठा हुआ यज्ञ करता था, सो इस ब्राह्मण ने आके छल से उसका राज्य ले लिया। अब हमारा राजा और हम लोग कहाँ रहेंगे। राजा बलि ने जन्म भर हमारा पालन किया है, आज छड़ी ब्राह्मण को मारकर पृथ्वी छीन ले तो राजा बलि के अन्न जल से ओरिन हो जावे। राजा दान दे चुके हैं, वे लड़ने के वास्ते नहीं कहेंगे। सब दैत्य सब सम्मति करके अपने शस्त्र सहित नारायण जी के अंग में लिपट गए। तब त्रिलोकीनाथ की आज्ञा अनुसार सुदर्शन चक्कर वे पार्षदों ने दैत्यों को मारकर हटा दिया। जब दैत्य लोग भागकर राजा बलि के पास आए, तब उसने परमेश्वर की इच्छा ऐसी समझ करके और शुक्राचार्य गुरु का शाप विचार कर दैत्यों से कहा कि तुम लोग युद्ध मत करो। दुख व सुख प्रारब्ध से होता है। जब तुम्हारी सायत अच्छी आवेगी तब फिर राज्य पाओगे। इस समय देवताओं का भाग्य उदय हुआ है, इसलिए तुम्हारा लड़ना व्यर्थ होगा। ये वचन सुनकर जब दैत्य लोग लड़ना छोड़कर भाग गए, तब नारायण जी बोले, हे राजन, तुमने 3 पग पृथ्वी दान दिया है और नापने में तुम्हारा संपूर्ण राज्य मेरे 2 पग से ही अधिक नहीं ठहरा, सो तीसरा पग पृथ्वी संकल्प करने के अनुसार दीजिए। तो बस 22वां अध्याय अब सुने। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब वामन जी ने तीसरा पग पृथ्वी मांगी और राजा बलि जो वामन भगवान के सामने सिर नीचे किए खड़ा था, मारे डर के कुछ नहीं बोला। तब फिर वामन जी ने कहा, हे बलि, यदि तुम तीसरा पग भूमि नहीं दे सकते तो यही बात कहो कि हम न देंगे। ये वचन सुनकर राजा बलि ने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिलोकीनाथ, मैं अधर्मी नहीं हूँ जो अपना वचन कह के छोड़ दूँ। तब वामन जी बोले कि पहले तुमने अहंकार से ये बात कही थी कि जो चाहो सो मांगो। कंगाल ब्राह्मण के समान 3 पग पृथ्वी क्या मांगते हो। सो अब तुम 3 पग पृथ्वी नहीं दे सकते।
राजा बलि वामन के तेज बेडर से यही नहीं कह सका कि दान मांगने के समय आपका स्वरूप छोटा था। अब तूने अपना चरण इतना बढ़ाया, किस तरह देवें। जब थोड़ी देर तक राजा बलि ने कुछ उत्तर नहीं दिया, तब वामन भगवान ने क्रोध करके गरुड़ से कहा कि इसे बांध लो तो तीसरा पग भूमि दान देगा। जब गरुड़ ने राजा बलि को बांधकर पृथ्वी पर गिरा दिया, तब जो लोग वहां पर थे उन्होंने आश्चर्य मानकर कहा कि राजा ने अपना सब राज्य वे धन वामन जी को दे दिया, जिस पर उन्होंने इसको बांधा है। ये बात अच्छी नहीं की। ये सुनकर नारद और सनत कुमार जी बोले कि वामन भगवान राजा बलि की परीक्षा लेते हैं कि ये अपने धर्म का सच्चा है या नहीं। जब फिर वामन जी ने एक पग भूमि 3 बेर मांगकर कहा है कि हे राजा, तू इंद्र से ऊपर रहना चाहता था, सो शुक्राचार्य गुरु के श्राप से तुझे नीचे नरक में जाना पड़ेगा। तब राजा बलि हाथ जोड़कर बोला, है वैकुंठनाथ, मैं अपने वचन से ना फिरकर दंडवत करता हूँ। आप अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पे रख करके मेरा शरीर तीसरे पग पृथ्वी के बदले नाप लीजिए। कदाचित आप ये कहें कि 14 लोक 13 राज्य 2 पग नाप में ठहरा है, तो तेरा अंग 1 पग के बराबर कैसे हो सकता है। सो आप देखिए कि जिस तरह मनुष्य का सब अंग बराबर न होकर नाक छोटी होने पर भी बड़ी पदवी रखती है, उसी तरह ये मेरा अंग जो सब धन राज्य और तीनों लोकों का मालिक था, सो 1 पग भूमि से भी अधिक पदवी रखता है। हे जगत के पालन करने वाली जगत पालक, तुम्हारा नाम लेने से मनुष्य नरक को नहीं जाता। जब आप साक्षात ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं तो मैं नरक क्यों जाऊंगा। तुम्हारा दर्शन करने से संसार में मेरी कीर्ति अधिक होगी। जिस तरह आप हरि भक्तों पर दयालु होकर उनको अशुभ कर्मों से बचाए रखते हैं, उसी तरह अपने भगत प्रहलाद के कुल में जानकर मेरा अहंकार, जो राज्य और धन संतान के बल के मद में अंधा हो रहा था, तोड़ दिया और कृपा करके अपना चरण यहाँ लाकर गुरु के समान उपदेश देकर मुझे कृतार्थ किया। कदाचित आज मैं लोभवश अपना राज्य तुम्हें दान ना करता, तो मरते समय तक ये सब राज्य वे धन मेरे साथ ना जाके संसार में केवल अपयश मुझे प्राप्त होता। और ये भी मेरा अज्ञान है जो अपने को दान देने वाला समझता हूँ, क्योंकि सब ये लक्ष्मी वे पृथ्वी तो आपकी ही है। तो अब आपकी कृपा के बिना कोई मनुष्य राज्य व द्रव्य पा नहीं सकता। हे परीक्षित, जिस समय राजा बलि ये सब बातें वामन भगवान से कह रहा था, उसी समय प्रहलाद भगत आकाश से उतरे और वामन जी को दंडवत करके हाथ जोड़कर बोले, हे त्रिलोकीनाथ, आपने बड़ी कृपा से जो बलि के 3 पग पृथ्वी दान मांगा, नहीं तो आपको जो तीनों लोकों और सब संसारी वस्तु के मालिक हैं, किसी से कुछ मांगने का क्या प्रयोजन है। राजा बलि जो कुछ तुम्हारा दिया हुआ अपने पास रखता था, सो सब उसने आपको अर्पण किया।
अब अपने शरीर के सिवा कोई वस्तु उसके पास नहीं रही, सो दया करके इसे अपना सेवक भगत जानकर छोड़ दीजिए। विंध्यावली राजा बलि की स्त्री हाथ जोड़कर बोली कि हे दीनानाथ, आपने अच्छा न्याय किया जो इन्हें बांध कर दंड दिया, क्योंकि संसार में सब वस्तु तुम्हारी है। तुम तीनों लोकों की रचना केवल अपने खेल के वास्ते करते हो। इसलिए राजा बलि को अहंकार से ये बात कहना उचित नहीं था कि जो कुछ तुम मांगो सो मैं दूंगा। उसी समय ब्रह्मा ने भी आकर वहां वामन भगवान को दंडवत करके विनय किया कि हे पार ब्रह्म परमेश्वर, राजा बलि ने शुभ कर्म करने से जो धन में राज्य पाया था सो सब आपको दान देकर यज्ञों का पुण्य भी आपको अर्पण किया, और अपने धर्म से ना फिर करके बांधने पर भी कुछ विषाद भी नहीं किया। अपना शरीर भी आपको भेंट देता है, फिर उसे बांध रखना न्याय की बात नहीं है। जब आप दीनानाथ होकर ऐसा करेंगे तो आपकी शरण में कौन आवेगा। जो मनुष्य आपको तुलसी दल, फल, पुष्प, जल चढ़ाकर गुग्गल आदि सुगंध से आपके नाम पर अग्नि में धूप देता है, उसको आप अपना भगत जानकर संसारी महाजाल से छड़ा करके भवसागर से पार उतार देते हैं। सो राजा बलि ने तो अपना सब धनु तनु आपको अर्पण कर दिया, फिर इसे छुट्टी क्यों नहीं देते। जब प्रहलाद भगत विंध्यावली और ब्रह्मा ने इस तरह वामन जी से विनय किया, तब वैकुंठनाथ बोले कि मैंने राजा बलि की परीक्षा लेकर उसका गर्व तोड़ दिया। तुम लोग इस बात का विश्वास मानो कि जिस किसी पर मेरी कृपा होती है उससे इतनी वस्तुएं मैं छीन लेता हूँ। एक जात्याभिमान, दूसरा धन, तीसरी विद्या, चौथा गर्व। राजा बलि का धन व राज्य सदा स्थिर नहीं रहता और इसकी कीर्ति महाप्रलय तक बनी रहेगी। इसके उपरांत 8वां मनवंतर जो आएगा उसमें इंद्रलोक का राज्य हम राजा बलि को देंगे। मेरे भगत लोग किसी बात का अहंकार नहीं करते। ये कहने के उपरांत वामन जी ने अपना चरण राजा बलि के सिर पे धर के कहा कि अब तीसरा पग पृथ्वी मुझे मिल गई। तब बलि ने कहा, हाथ जोड़कर विनय किया कि हे महाप्रभु, आपका नाम भक्तवत्सल है, भक्तों की आप रक्षा करने वाले हैं, इसलिए आपने मुझे अपना दास समझ के मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण की है। ये वचन सुनकर वामन भगवान बड़े प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, तू उदास मत हो। मैंने सुतल लोक का राज्य तुझे दिया, उसी जगह तू अपने परिवार समेत जाकर आनंद पूर्वक वहाँ वास करो। वहाँ मैं भी वामन रूप से सदा तेरे द्वार पे रह के रक्षा करूँगा। आज से तेरी बुद्धि दैत्यों के समान नहीं होगी। हरिओम तत्सत। नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण
वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।